वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल बिहार एसएससी जो सीजीएल का तीसरा सेट हम डिस्कशन करा रहे थे, उसका 37 तक हो गया था। आज 38 से शुरू करेंगे। 38 में टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो सागरीय जल के द्वारा। सागरीय जल से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सागरीय जल से बनती है कौन कौन? तो बनती है हुक, लूप, टोम्बोलो। ये सागरीय जल से बनी स्थलाकृतियां हैं। भूमिगत जल से कौन सी स्थलाकृति बनती है? भूमिगत जल से, भूमिगत जल से कौन सी स्थलाकृति बनती है? तो स्टेलेकाइट बनती है। स्टेलेकाइट, स्टेलेकाइट और स्टेलेमेगाइट बनती है। स्टेलेमेगाइट बनती है। स्थलाकृति किससे बनती है? तो ये भूमिगत जल से बनती है। पवन से क्या बनता है? पवन से पवन से बनता है जीवडेंग, यारडंग, छत्रक, पलाया, बरखान और लोएस। ये किस प्रक्रम के द्वारा बनता है? तो ये पवन के द्वारा बनता है। और हिमानी द्वारा क्या बनता है? हिमानी इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। ये किस प्रक्रम के द्वारा है? हिमानी द्वारा। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि सागरीय जल से कौन कौन सी स्थलाकृति बनेगी? तो हुक, लूप, टोम्बोलो। भूमिगत जल से स्टेलेकाइट और स्टेलेमेगाइट। और जीवगेन, यारडंग, छत्रक, पलाया, बरखान और लोएस किस प्रक्रम के द्वारा बनता है? तो ये पवन के द्वारा। और इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो हिमानी के द्वारा होता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 39 का डी, गिल्सरीन। अब देखते हैं कौन के मक्का में क्या पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है जीन। जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जौ में हार्डिन। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सोयाबीन में ये पाया जाता है गिल्सरीन। नाखून में कौन सा पाया जाता है? नाखून में पाया जाता है कीरेटिन। नाखून में कौन सा? कीरेटिन। और मांसपेशियों में कौन पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है एक्टिन पाया जाता है। उपास्थि में कौन सा पाया जाता है? उपास्थि में पाया जाता है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन पाया जाता है। तो क्या होगा? 39 का डी हो जाएगा। मृदा में गतिशील तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन का खोजकर्ता कौन था? रदरफोर्ड। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन सी शीत समुद्री धारा है? ये हमबोल्ट जो है वो ठंडी जलधारा है। बाकी ब्राज़ील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा ये गर्म जलधारा है। तो 41 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में है। कहाँ पे? 42 का हो जाएगा, सी। हैदराबाद में क्या है पहले देख लेते हैं। तो एयर फोर्स एकेडमी कहाँ है? एयर फोर्स एकेडमी। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ है? एयर फोर्स एकेडमी ये कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? ये भी हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? सूचना केंद्र ये भी कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद।
अब देखते हैं पुणे में क्या है। पुणे में है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए कहाँ है? ये पुणे में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ है? ये है कहाँ पे? पुणे। और राष्ट्रीय जल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल संस्थान ये भी पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। नागपुर में क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। और संतरा नगरी किसको कही जाती है? तो ये नागपुर को कही जाती है। और भारत के किस शहर को शून्य मिल केंद्र कहा जाता है? ये भी नागपुर को कहा जाता है। और भारत का बगीचा, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कही जाती है? भारत का बगीचा, भारत का बगीचा और भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलोर को। 43, जब मैग्मा एक परत की तलहटी में जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब मैग्मा एक परत की तलहटी में जम जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सील कहा जाता है। अब देख लेते हैं स्थलाकृति कैसे कहा जाता है इसको। तो छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहता है? छोटे आकार के बैथोलिथ को, छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है स्टॉक कहा जाता है। और जब मैग्मा समानांतर परत पर फैल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब मैग्मा समानांतर परत पर, समानांतर परत पर फैल जाता है, फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सील कहा जाता है। जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब मैग्मा लंबवत दरार में, जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है। क्या कहता है? डाइक। और छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहता है? स्टॉक कहा जाता है। जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? लैपोलिथ कहा जाता है। क्या कहता है? लैपोलिथ। तो 43 का क्या होगा? डी हो जाएगा। वह कौन सा 44 नंबर, कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है? तो यह है तुर्की। तुर्की का ऐसा है कि वहाँ पे कि वो पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग है, तो ये टर्की। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और नाटो में कितने देश हैं? नाटो में 30 देश हैं। लास्ट जो अंतिम देश है मैसेडोनिया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और तुर्की का नाम से क्या रखा गया? तुर्की है। अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? अभी एर्डोगान, रिचर्ड तैयब एर्डोगान वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और तुर्की का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। और हंगिया सोफिया जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा, हंगिया सोफिया कहाँ है? ये तुर्की में है। और पश्चिम का द्वार यूरोप के तुर्की के किस शहर को कहा जाता है? ये इस्तांबुल को कहा जाता है। समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनधारी वर्ग का है। स्तनधारी वर्ग का ये कौन होगा? 45 का डी। उभयचर में कौन आता है? मेढक आता है। मत्स्य वर्ग में मछलियाँ होती हैं। और सरीसृप में रेंगने वाले जैसे सांप, ये सब रेंगने वाले जीव आते हैं। 46 तांग्या खेती कहाँ की जाती है? म्यांमार में।
अब स्थानांतरित कृषि के बारे में देख लेते हैं। तो चेन्नई स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? चेन्नई स्थानांतरित कृषि, चेन्नई स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? ये श्रीलंका में होती है। झूम स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? झूम, झूम होती है उत्तरी पूर्वी भारत में। दीपा स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? ये होती है छत्तीसगढ़। और पोंडू स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? ये होती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और कैगिन स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? कैगिन स्थानांतरित कृषि ये होती है फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में होती है। उसमें है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है। और फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस जो है एशिया में है। इसकी राजधानी कहाँ? मनीला। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? ये वेस्ट बंगाल का है। पश्चिम बंगाल को क्या कहा? पश्चिम बंगाल। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? बंगाल का। बिहार का कौन है? जाट जटिन है। और उत्तर प्रदेश का कौन है? कजरी। और आंध्र प्रदेश का कौन है? माधुरी। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में किस किस अधिनियम को चार्टर एक्ट कहा जाता है? चार्टर एक्ट तो ये कहा जाता है 1793, 1813, 1833 और 1853। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़कर। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत पर से पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। और पूछता है क्वेश्चन है कौन ऐसा अधिनियम जो था भारत में आया जो सबसे कम समय तक रहा? तो 1909 का अधिनियम जो है भारत में सबसे कम दिन तक, सबसे कम प्रभावी रहा, बहुत कम टाइम तक प्रभावी रहा। और भारतीय संविधान का सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। कितना? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1861 के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह 1858। कब? 1858। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब परमाणु ऊर्जा विभाग जो भी होता है परमाणु संबंधित, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय 50 का ये हो जाएगा। और पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। और पूछता है पांडिचेरी किसका उपनिवेश था? तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और यमन, कराईकाल और माहे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 राज्यों से टच करते हैं। और महर्षि अरविंदो आश्रम कहाँ है? ये पांडिचेरी में है। आज 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है और कल इसके आगे कराएंगे। थैंक यू।